हम लोग अपने लाइफ के रिगार्डिंग कोई भी काम करते हैं, कोई भी जॉब, बिजनेस, एनीथिंग मोर देन, बहुत सारा काम है जो भी व्यक्ति जैसे करना चाहता है करता है। लेकिन जब किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, उस काम में जब फेलियर आना शुरू होता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग उस फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। गलती से 2-4 फेलियर एक्सेप्ट भी कर लें, लेकिन उससे ज़्यादा जब होने लगे तो उस काम को ही छोड़ देते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात समझ में नहीं आता, फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। हमेशा सक्सेस से पहले फेलियर आता ही है। चाहे आप जो भी कर लो, अगर आप चाहते हो कि फेलियर ना आए तो दोस्त बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, फिर तो कोई काम आपके लिए बना ही नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं है, और ऐसे समझ सकते हो कि इस धरती पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि एक बार में कोई व्यक्ति सक्सेस हो जाए। बिना फेलियर का कोई इंसान सक्सेस नहीं होता है। इसलिए हमेशा इस चीज को बोला गया है, फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। हमेशा सफलता से पहले असफलता आता ही है। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज जिस चीज को क्लियर करूंगा, आई नो डेट 100% श्योर हूँ कि आपको टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। फिर भी टॉपिक क्लियर कर देता हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। तो दोस्त, आज का टॉपिक यही होने वाला है कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति हमेशा कामयाब होता है। तो आज इसी चीज को समझेंगे और थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे। आज स्टोरी के साथ इस टॉपिक को क्लियर करूंगा, आप सही तरीके से समझ पाओगे। क्योंकि पढ़ा लिखा थोड़ा याद नहीं रहता है, लेकिन स्टोरी हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए याद रहता है। तो आज का टॉपिक स्टोरी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक पारसी राजा था, बहुत ही महान था और बहुत ही शक्तिशाली था। वो जिस भी देश पे हमला करता उस देश को जीत लेता। हमेशा जिस भी देश को हमला करता उस देश को जीतता और वहां का राजा बन जाता। अपने विश्वास और शक्ति से वो हमेशा जिस भी देश पे हमला किया उस देश को जीता और वहां का राजा बना। हमेशा अपने विश्वास और शक्ति के कारण बहुत सारे देश को जीता और वहां का राजा बना। बहुत टाइम तक ऐसे चलता रहा, बहुत समय तक ऐसे चलता रहा। वो राजा बहुत सारे देशों पे हमला किया और बहुत सारे देश का राजा बना। ऐसे ही चलते गया, समय बीतते गया और समय बीतने के साथ वो राजा फिर से एक दिन एक देश पे हमला करने के लिए निकला। उस देश पे हमला करने के लिए जैसे ही गया, हमला किया, हमला में हार गया। ना कुछ उसको मिला, ना जीता, हार उसको मिली। फिर से राजा उठा, फिर दूसरी बार हमला किया, फिर हार गया। तीसरी बार हमला किया, फिर हार गया। चौथी बार हमला किया, फिर हार गया। पूरे के पूरे उस राजा ने उस देश को जीतने के लिए 100 बार हमला किया उस देश पे, लेकिन 100वीं बार भी वो राजा हार गया। और 100वीं बार तो उसका कंडीशन ऐसा हुआ कि उसको अपना जान बचा के वहां से भागना पड़ा। भागते भागते वो राजा एक गुफा में पहुंचा और गुफा में जाके बैठ गया। परेशान और डर से दुखी होकर उस गुफा में बैठा हुआ था। गुफा में जब बैठा था तो बैठने की थोड़ी देर ही बाद वो देखता है कि एक छोटी सी चींटी आती है, जो वो एक गुड़ का टुकड़ा ली हुई है, जो उसके शरीर से भी ज्यादा बड़ा है। वहां पे आती है और आने के बाद गुफा के अंदर दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। बार बार चींटी कोशिश करती है, दीवार पे चढ़ती है, थोड़ा दूर ऊपर जाती है, फिर से गिर जाती है, फिर से कोशिश करती है, थोड़ा दूर ऊपर जाती है, फिर गिरती है, फिर कोशिश करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर गिरती है। वैसे ही चींटी 2 दिनों तक लगातार कोशिश करते रहती है और हमेशा जब भी चढ़ती उस गुड़ के टुकड़े को लेकर नीचे गिर जाती। फिर से कोशिश करती, नीचे गिर जाती। राजा वैसे ही चुपचाप बैठ के उसको देख रहा था, उस चींटी को, कि आखिर ये चींटी कर क्या रही है। वो चींटी 2 दिनों तक कोशिश करते रही और तीसरे दिन फाइनली उस गुड़ के टुकड़े को लेकर उस दीवार पे चढ़ गई जहाँ पे वो चढ़ना चाहती थी। राजा उस चींटी को देख के पूरे विश्वास से भर गया, आत्मविश्वास से भर गया, पूरा ताकतवर महसूस करने लगा। फिर से राजा उस गुफा से निकला और फिर से अपने सिपाही और सैनिकों के साथ फिर से उस देश पे हमला किया। 101वीं बार जब उस देश पे हमला गया, वो राजा उस देश को भी जीत लिया और उस देश का भी राजा बना। इसलिए दोस्त, बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, इस चीज को समझने की कोशिश करना। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो अगर सीखना चाहते हो तो। अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो उस प्रॉब्लम से भागने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, उस प्रॉब्लम को समझने की ज्यादा जरूरत होती है कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकल सकते हैं। इसलिए दोस्त, अगर लाइफ में सक्सेस होना, अगर लाइफ में किसी भी काम को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, तो वहां पे संघर्ष करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि फेलियर आना कन्फर्म है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो और तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी होना चाहिए। उस फेलियर को एक्सेप्ट करो और फिर से उस काम के साथ आगे बढ़ो, तभी जाके आपको सक्सेस
मिलेगा। इसलिए दोस्त, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने लाइफ के रिगार्डिंग क्या काम करते हो, सबसे ज्यादा फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप अपने काम को कितना अच्छे तरीके से और कितना लगन के साथ और कितना मेहनत के साथ करते हो। क्योंकि दोस्त, मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है। तो दोस्त, कभी भी अपने लाइफ के रिगार्डिंग संघर्ष करने से पीछे मत हटना और फेलियर से कभी डरना मत, क्योंकि फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। इसलिए दोस्त, लाइफ में सफलता पाना है तो फेलियर एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।